नमस्कार बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के विषय वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले इसके अर्थ पर बात करते हैं। वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। वर्ण विच्छेद का अर्थ हुआ अक्षरों को अलग करना। अक्षरों को कैसे अलग करना है, इसके लिए हम परिभाषा समझते हैं। वर्ण विच्छेद की परिभाषा है किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। भाव कोई भी शब्द हो, उसमें प्रयोग किए गए सभी स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की विधि ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे पास यहाँ पर शब्द है राम। राम शब्द का विच्छेद करने के लिए हमें इसमें निहित व्यंजनों को स्वर से अलग करना होगा। इस शब्द में दो व्यंजन प्रयोग किए गए हैं, र और म। राम शब्द का वर्ण विच्छेद करने के लिए सबसे पहले सभी व्यंजनों को हलंत के साथ लिखा जाता है। यह इसलिए है क्योंकि सभी व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं, आधे होते हैं। स्वरों के साथ मिलकर ही वे अपना पूर्ण रूप प्राप्त करते हैं। तो दिए गए शब्द राम में सबसे पहले रा का विच्छेद करेंगे, जिसके लिए र को हलंत से लिखा जाएगा, भाव आधा र हलंत जमा आ इसलिए क्योंकि राम में र के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो आ मात्रा के लिए हम आ स्वर का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा के सभी स्वरों को हम मात्रा के रूप में ही प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है म। तो म का विच्छेद करने के लिए हम करेंगे म हलंत प्लस अ इसलिए क्योंकि म के साथ कोई भी मात्रा नहीं जुड़ी है। सभी स्वरों में अ ही एक ऐसा स्वर है जिसके लिए कोई भी मात्रा नहीं होती। तो इस प्रकार राम शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी शब्द का विच्छेद करने के लिए उसमें निहित स्वरों को व्यंजन से अलग अलग करके लिखा जाता है। आइए दूसरी उदाहरण पर बात करते हैं। दूसरा शब्द हमारे पास है आम। आम शब्द का विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हम इसमें निहित वर्णों को देखेंगे। हमारे पास दो वर्ण है आ और म। हमें पता है कि आ है जो वह एक स्वर है। तो हिंदी भाषा के स्वर वह भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई हैं जो ध्वनि के रूप में हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए किसी भी शब्द में आए हुए स्वरों का विच्छेद नहीं किया जाता। तो आम में आ का कोई विच्छेद नहीं होगा, इसको एज इट ही लिखा जाएगा। उसके बाद म वर्ण का विच्छेद करने के लिए हम लिखेंगे म हलंत प्लस अ इसलिए क्योंकि म के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, भाव इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है। तो आम शब्द का विच्छेद हुआ आ प्लस म हलंत प्लस अ। इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी शब्द में आए हुए व्यंजन को हलंत के साथ ही लिखा जाता है। अगले शब्द पर बात करते हैं। अगला शब्द हमारे पास है धन्यवाद। तो धन्यवाद का विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हम इसमें निहित सभी व्यंजनों को देखते हैं। कौन कौन से व्यंजन हैं? ध, आधा न, य, वा, द। अब विच्छेद करते समय इन सभी के साथ प्रयोग किए गए स्वर को प्रत्येक वर्ण से अलग अलग करके लिखेंगे। सबसे पहले ध का विच्छेद करेंगे। ध का विच्छेद करने के लिए ध को हलंत के साथ लिखा जाएगा, ध हलंत प्लस अ, क्योंकि ध को कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद आधा न है, तो हमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि सभी व्यंजन वास्तविक रूप में आधे होते हैं और इन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। स्वरों के साथ जुड़ने पर ही यह अपना पूर्ण रूप प्राप्त करते हैं।
इसलिए अगर किसी शब्द में कोई लेटर आधा है, कोई वर्ण आधा दिया है, तो उसके साथ कोई भी स्वर प्रयोग नहीं होता। तो आधे न का विच्छेद हम न हलंत के साथ ही करेंगे। उसके बाद है य का वर्ण विच्छेद होगा य हलंत प्लस अ। अगला वर्ण है वा, तो वा का विच्छेद कैसे लिखेंगे? व हलंत प्लस आ। आगे है द, इसको लिखेंगे द हलंत प्लस अ। तो धन्यवाद का वर्ण विच्छेद हुआ ध हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस य हलंत प्लस अ प्लस व हलंत प्लस आ प्लस द हलंत प्लस अ। ध्यान रखना है कि सभी व्यंजनों को हलंत के साथ ही लिखा जाता है। स्वरों के टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए इनके साथ हलंत नहीं आता। अगला शब्द देखते हैं भूमिहीन। भूमिहीन में प्रयुक्त वर्णों पर ध्यान देते हैं। पहला वर्ण है भू, फिर मी, फिर ही, फिर न। तो आइए इसका विच्छेद करते हैं। सबसे पहले भू वर्ण का विच्छेद करने के लिए भ व्यंजन को हलंत लगेगा, साथ में प्रयुक्त की गई मात्रा का स्वर लगेगा। भाव भ हलंत प्लस ऊ। कौन सा ऊ? बड़ा ऊ, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है। फिर मी का विच्छेद करने के लिए म हलंत प्लस छोटी ई। छोटी ई इसलिए क्योंकि म को छोटी ई की मात्रा लगी है। उसके बाद ही का विच्छेद करने के लिए ह हलंत प्लस बड़ी ई। क्यों? क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। लास्ट लेटर है न, तो इसको लिखेंगे न हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार भूमिहीन शब्द का विच्छेद हुआ भ हलंत प्लस ऊ, म हलंत प्लस ई, ह हलंत प्लस ई प्लस न हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार हमने जाना कि किसी भी शब्द का विच्छेद करने के लिए उसमें आए सभी स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है। इसे ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप अन्य शब्द लेकर उनका वर्ण विच्छेद करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।